हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका अकेडमी 24। फ्रेंड्स, EMRS यानी जो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल में जो भर्ती निकली है उसमें हॉस्टल वार्डन की लगभग 600 के आसपास पोस्ट थी। अगर आपने वो फॉर्म फिल किया है तो ये क्लास आप ही के लिए है, जिसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है पोक्सो, POCSO, पोक्सो। तो इससे रिलेटेड कुछ MCQ के क्वेश्चन प्लस थ्योरी आपको इस क्लास में कराऊंगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पोक्सो का क्या अर्थ है? यानी कि जो ये आपको शॉर्ट फॉर्म दी गई है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ए, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस आपको याद रखना है। प्रोटेक्शन P, प्रोटेक्शन O, ऑफ C, चिल्ड्रन, S, फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ठीक है, आगे चलेंगे। पोक्सो का अर्थ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है। मैंने बताया आपको, बाल यौन शोषण के मामलों को सुलझाने के लिए सरकार एक विशेष कानून लाई है। ये जो कानून है जिसका नाम है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012। अधिनियम कौन सा है? 2012 है। यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों का संरक्षण करना है। 22 मई 2012 को संसद के दोनों सदनों से पारित हुआ था। कब हुआ था? 22 मई 2012 को। आपको याद रखना है 22 मई 2012 को। ये ये डेट आपसे पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में कि कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था 22 मई 2012 को, दोनों सदनों में पारित किया गया था। यह अधिनियम 14 नवंबर 2012 से इसके तहत बनाए गए नियमों को लागू कब किया गया? यानी कि पारित पूछेंगे तो पारित 22 मई 2012 को, ये दो डेट याद रखनी है। और उसी साल यानी 2012 में 14 नवंबर को क्या होता है? बाल दिवस। बाल दिवस के दिन ये लागू किया गया। अगला पॉइंट, पोक्सो अधिनियम 2012 बच्चों के अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक कानून है। क्या है? एक व्यापक का यौन प्रयास, यौन उत्पीड़न, कामोत्तेजक चित्र। ठीक है, निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के माध्यम से प्रतिवेदन, साक्ष्य का अभिलेखन, जांच और अपराधों के त्वरित परीक्षण के लिए बाल अनुकूल तंत्र को सम्मिलित करके न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे के हितों की रक्षा करते हुए। ठीक है, और इसकी विशेषता क्या है? यह लिंग तटस्थ है, यानी कि किसी स्पेशल लिंग यानी कि फीमेल या मेल, लड़का लड़की का भेदभाव इस अधिनियम में बिल्कुल भी नहीं है। यह शोषण के प्रतिवेदन को अनिवार्य बताता है। यह शोषण के अभिलेखन को अनिवार्य बताता है। अगला क्वेश्चन, बाल श्रम अधिनियम। क्या बाल श्रम अधिनियम 1986 डैश कम से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले या खतरे वाले व्यवसाय में नियोजित करने पर रोक लगाता है? यानी कि जो एक अधिनियम है, कौन सा? बाल श्रम अधिनियम 1986, वो जो बच्चों को, कितने वर्ष के बच्चों को? 14 वर्ष से कम के, यानी कि जो 14 वर्ष से कम के होंगे उनको जोखिम वाले या खतरे वाले काम में लगाने का विरोध करता है। बाल श्रम अधिनियम 1986 14 वर्ष से कम की आयु के बच्चों को जोखिम वाले या खतरनाक व्यवसाय में नियोजित करने पर रोक लगाता है। बच्चों का अर्थ उस व्यक्ति से होता है जिसने अभी तक अपनी 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ऐसी आयु जो बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, यानी कि जो RTI एक्ट है 2009, उसका 35 सेक्शन में निर्दिष्ट है ना। यदि कोई बच्चा विद्यालय के समय के बाद छुट्टियों के दौरान अनुसूची में निर्धारित, छुट्टियों के दौरान बात की जा रही थी, मतलब जब बच्चे छुट्टी मनाते हैं उस समय अनुसूचियों में निर्धारित किसी भी खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रिया के अलावा अपने परिवार या पारिवारिक उद्गम में सहायता करता है, तो इसमें कोई भी कुछ भी गलत नहीं है। यदि वह एक विज्ञापन, फिल्म, टेलीविज़न धारावाहिक सर्कस को छोड़कर किसी भी अन्य मनोरंजन या खेल गतिविधियों सहित श्रव्य दृश्य मनोरंजन उद्योग में एक कलाकार के रूप में काम करता है तो यह स्वीकार्य है। यानी कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं तो वो स्वीकार्य है। इस तरह के अधीन स्थितियों सुरक्षा उपायों के साथ इसे निर्धारित किया गया है।
अतः बाल श्रम अधिनियम 1986 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम वाले या खतरे वाले व्यवसाय में नियोजित करने पर रोक लगाता है। आगे चलेंगे। UNCR के अनुसार बाल अधिकार नियम आयु वर्ग के बच्चों पर लागू होता है। इसको ध्यान से पढ़ना है। ये 18 वर्ष से कम आयु के, किसके? 18 वर्ष से कम आयु के। कौन भारत में बाल लिंगानुपात में गिरावट का कारण है? कौन है? तो कन्या भ्रूण हत्या, क्योंकि समय से पहले ही, जन्म से पूर्व ही पता करके कन्या जो भ्रूण होता है उसकी हत्या की जाती है। भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कई कारण हैं। लिंग चयन गर्भपात, यानी कि लड़का है या लड़की, उसको पहले से ही जानकर और उसका अबॉर्शन कराया जाता है। जन्म या बचपन में अपेक्षा, नर बच्चे के लिए सांस्कृतिक वरीयता और कानून के क्रियान्वयन में विफलता। और तो सबसे मेन जो भारत में लिंगानुपात में गिरावट का कारण है वो है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या भ्रूण हत्या विचाराधीन कानून प्रसव पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निर्धारित PCPNDT 1994 है, जो स्वास्थ्य अधिकारियों को प्रश्न में माता पिता को बच्चे का लिंग बताने से रोकता है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 का कौन सा खंड बाल विवाह को परिभाषित करता है? धारा B। कौन सा? धारा B करता है। धारा B लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 32 विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति से संबंधित है। यो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 32(1) में कहा गया है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए केवल इस अधिनियम के प्रावधान के तहत मामलों के संचालन के लिए एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। पोक्सो अधिनियम के तहत कौन विशेष न्यायालय स्थापित कर सकता है? कौन कर सकता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर राज्य सरकार। कौन सा अधिनियम बाल विवाह को रोकता है? तो ये रोकता है बाल विवाह अधिनियम 2006। बाल विवाह अधिनियम 2006। इस अधिनियम में बाल विवाह गैर जमानती और असंज्ञेय अपराध है, जिसमें 2 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना तक हो सकता है। आगे चलेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों के विवाह से है। बाल विवाह 18 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों से है। पोक्सो के अधिनियम के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्य सरकार द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। बलपूर्वक बाल विवाह के कुछ अंतर्नियम के कारण क्या है? तो ये हैं उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी यानी कि गरीबी, असुरक्षा, गरीब लोग असुरक्षा की भावना से अपने बच्चों की शादी बाल विवाह कर देते हैं, यानी कि जल्दी कर देते हैं। संस्कृति और परंपरा, परिवार में जो परंपरा पहले से चली है उसके अकॉर्डिंग कुछ परिवार मतलब अपनी परंपरा को बढ़ाते हुए बाल विवाह करते हैं। पैतृसत्ता या लैंगिक असमानता, यानी कि इसमें आएगा उपरोक्त सभी। आप ये पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, डिटेल इनकी दी गई है, आप इनको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव तस्करी और जबरन श्रम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कानूनन दंडनीय अपराध है? तो ये अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 23 के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी पोक्सो की इम्पोर्टेंट क्लास। अगर आपने EMRS का फॉर्म भरा है तो हॉस्टल वार्डन की एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है आपके लिए। क्लास को देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।